नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। और बिल्कुल इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, कक्षा 6 के सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहले आप इस पेपर को पूरा देखिए, फिर उसके बाद में सभी विषय के पेपर देख लीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और सबसे बेस्ट स्कोर करके इस बार आप आइए सबसे अच्छे अंकों के साथ में पास हो। यही हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है। तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों कर लीजिए, आपका अपना चैनल है और बिल्कुल मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा और हो सके तो आप भी आंसर कमेंट में करते लिखते जाइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है? सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है? तो मूंग की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से जल में अविलेय द्रव हैं। आपको बताना है कि जल में अविलेय द्रव क्या है। तो मूंगफली का तेल है, ये जल के अंदर नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, गेहूं से मिट्टी व भूसे को पृथक करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो हस्तसेन, ठीक है ना, हस्तसेन यानी हाथों के द्वारा अपन आराम से, सबसे बेस्ट तरीका है कि हाथों के द्वारा अपन अलग कर लें कचरे को। फिर उसके बाद में अगला है, पसली पिंजर कहाँ पाया जाता है? तो पसली पिंजर हैं वो वृक्ष में पाया जाता है। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। और अंतिम अवसर का प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? विद्यार्थियों, इजी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊँट को कहा जाता है। और ऊँट हमारे राजस्थान का क्या है? राज्य पशु भी है। फिर उसके बाद में निर्देश हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें छठा प्रश्न है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें आपको 100 लिखना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं विद्यार्थियों? 100 होते हैं। अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायक करती हैं। तो इसमें आपको लिखना है गति, ठीक है। 8वां है, पत्ती के चपटे हरे भाग को लेमिना कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है लेमिना, ठीक है ना, लेमिना। और विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी लिखना है इसमें। और 10वां है, वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। तो यहाँ पे जलीय लिखना है, ठीक है ना, जलीय। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किन्हीं 4 पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। पारदर्शी का मतलब होता है जिनके आर पार अपन आराम से देख सकते हैं। जैसे जल एक पारदर्शी है, ठीक है ना। कांच, हवा और प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या हैं? पारदर्शी हैं। इसमें कांच आप बता सकते हैं, कांच है वो, इसके आर पार अपन आराम से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। आवर्ती गति के आपको 2 उदाहरण लिखने हैं। तो इसमें घड़ी की सुई की गति और झूले पर बैठे लड़के की गति, यह आवर्ती गति हो जाएगी। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आवास किसे कहते हैं? जहाँ पर सजीव अपना निवास करते हैं या फिर जहाँ पर सजीव रहते हैं वह आवास कहलाता है। जैसे कि अपन अपने घर पे रहते हैं तो घर अपना क्या है? आवास है। पक्षी घोंसले में रहते हैं तो वो क्या है? उनका आवास है, ठीक है। चूहे वगैरह बिल में रहते हैं तो वो क्या है? उनका आवास है। यानी जहाँ पर सजीव निवास करते हैं उसे आवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में तनों का क्या कार्य होता है? पौधों के अंदर जो तने होते हैं जिसको अपनी भाषा में अपन गोड कहते हैं, तो उनका क्या कार्य होता है? तो वो गोड हैं वो क्या करते हैं? जल का संवहन करते हैं, यानी ज़मीन के अंदर से जल को ऊपर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पौधों को खड़ा रखने में मजबूती प्रदान करते, खड़ा रखते हैं। अगर गोड नहीं होगा, तना नहीं होगा तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा। इस तरह से आप इनके कार्य लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के कई सारे भाग हैं, इसमें पंखुड़ियाँ, पुकेसर, स्त्री केसर, यह आप बता सकते हैं। 16वां प्रश्न है, हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण,
जल, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत या फिर तत्व हैं। फिर उसके बाद में तत्व हैं, फिर उसके बाद में अगला है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसमें तो एकदम इजी हैं। इसमें लकड़ी से बनाने वाले आप टेबल, कुर्सी, ठीक है, जो दरवाज़ा है, खिड़कियां हैं, इनके बारे में आप बता सकते हैं। चारपाई। अगला है कंकाल किसे कहते हैं, इनमें कौन सी अस्थियां होती हैं। कंकाल, हमारे शरीर का जो ढांचा होता है उन्हें कंकाल कहा जाता है, यानी जो अपने शरीर का ढांचा बना हुआ है उसे कंकाल कहा जाता है। अगला है पौधों के उस भाग के नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो पौधों का उस भाग का नाम लिखिए जो भोजन बनाते हैं, वो होती हैं पत्तियां। पत्तियों से पौधे भोजन बनाते, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी जैसे ही धूप आई तो पौधे क्या करेगा, अपना भोजन बनाना चालू कर देगा। कौन करेगा, वो पत्तियां करेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारी कोहनी के पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है। बड़ा आंसर है, तो आप बताइए। सजीवों के विशिष्ट लक्षण बताइए। सजीव हलचल कर सकते हैं, सजीव काम करते हैं, सजीवों के अंदर सोचने की क्षमता होती है, सजीव चल सकते हैं, ठीक है ना। तो सजीवों के लक्षण आपको बताने हैं। निर्जीव है, वो एक जगह पे खड़े रहते हैं। अगला है कि सुचित्र कैमरा किस प्रकार बनाया जाता है, सचित्र समझाना है। ये नहीं आता अथवा में लिखना, निष्पासन विधि का सचित्र वर्णन करना है। और 23वां प्रश्न है पौधों के विभिन्न भागों को दर्शाने वाले चित्र लिखना है। पौधों के अलग अलग भाग होते हैं, उसका चित्र बनाना है। और 24वां प्रश्न है रेत और जल के मिश्रण को आप पृथक कैसे करेंगे। रेत और जल का मिश्रण है तो उसको अलग कैसे करेंगे, उनके बारे में आपको बताना है। अगर ये नहीं आता है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है दूसरा, जो कि अथवा में मिल जाएगा। कम से कम 10 वस्तुओं के नाम लिखिए तथा उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें ये वस्तुएं बनी हैं। 10 वस्तुओं के नाम लिखिए और कौन कौन से पदार्थ से बनी हैं वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, ये आपके कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पेपर देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कुछ प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। और सारे पेपर आप देखते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और विषय के पेपर देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए या फिर वीडियो सेशन में जाइए, वहाँ पर मैंने सभी विषय के पेपर अपलोड कर रखे हैं। आराम से उस पेपर को देखिए, अच्छे से तैयारी को जारी रखिए और सबसे बेस्ट स्कोर करके आइए। विद्यार्थियों, हमारा यही टारगेट होता है कि आप सबसे बेस्ट स्कोर करें, सबसे अच्छे अंकों के साथ में आप उत्तीर्ण हों। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम।